एक छोटे से गांव नाहरपुर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दोनों बहनों की कहानी। एक थी राधा, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी गौरी, घमंड की दुकान। दोनों बहनें साथ साथ पली थी, एक ही थाली में खाना और एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, गौरी के मन में एक अजीब सी जलन नहर करने लगी। गांव की औरतें अक्सर कहती थी, हरिराम की बड़ी बेटी तो राधा लक्ष्मी जैसी है, जिस घर जाएगी उस घर की किस्मत बदल जाएगी। ये बातें गौरी के दिल में आग की तरह लगती थी। वह मन ही मन सोचती, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ फिर भी सब उसकी तारीफ करते हैं। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गई। एक दिन हरिराम ने दोनों को पास बुलाया। बिटिया, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन गौरी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। कुछ ही दिनों बाद राधा के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था गोपाल। वह गरीब किसान था लेकिन बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था। गौरी हंस पड़ी, वाह दीदी, आपको तो खेतों में काम करने वाला पति मिला है। राधा मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, मेहनत करने में क्या बुराई है। हरिराम ने भी कहा, बेटी, आदमी की पहचान उसके दिल से होती है। इधर गौरी के लिए शहर से एक अमीर व्यापारी रोहित का रिश्ता आया। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, सब कुछ था। गौरी खुशी से झूम उठी। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किसके लायक है। हरिराम कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें अपनी छोटी बेटी के स्वभाव की चिंता जरूर थी। जल्द ही दोनों बहनों की शादी हो गई। राधा जब गोपाल के घर पहुंची तो वहां ज़्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा घर, मिट्टी का चूल्हा और थोड़ी सी जमीन। गोपाल ने शर्माते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। राधा मुस्कुराई, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन दोनों खुश थे। गोपाल राधा का बहुत ख्याल रखता था। कभी खुद खाना बनाता तो कभी राधा को आराम करने देता। उधर गौरी का स्वागत बड़े ठाट से हुआ। बड़ा मकान, नौकर चाकर, महंगे कपड़े। गौरी सोचती, अब मेरी जिंदगी तो रानी जैसी है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे सच्चाई समझ आने लगी। उसकी सास बहुत सख्त थी और पति रोहित हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता था। एक दिन गौरी ने कहा, आप मेरे साथ थोड़ा समय क्यों नहीं बिताते। रोहित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें जो चाहिए सब मिल रहा है ना, तो ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। गौरी का दिल टूट गया। कुछ साल बाद अचानक रोहित के बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ने लगा, घर के गहने बिकने लगे। जो लोग पहले सम्मान करते थे वही अब ताने देने लगे। सास ने कहा, तुम्हारे आने के बाद ही घर बर्बाद हुआ है। गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। गौरी रोते हुए अपने पिता के घर पहुंची। हरिराम उसे देखकर घबरा गए। क्या हुआ बेटी? गौरी फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं सब हार गई। उसी समय हरिराम ने राधा को खबर दी। राधा तुरंत मायके पहुंची। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। गौरी रोते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। राधा ने प्यार से कहा, बहनें माफ़ी नहीं मांगती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर राधा अपने साथ गौरी को अपने घर ले आई। शुरुआत में गौरी को खेतों में काम करना बहुत मुश्किल लगा। उसके हाथ छिल गए, वह रोने लगी। मैं ये सब नहीं कर सकती। राधा ने कहा, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। और फिर कुछ महीनों में गौरी बदलने लगी। अब वह और मेहनत करने लगी। तभी गोपाल को एक नया विचार आया। उसने गौरी और राधा से कहा, क्यों ना हम गांव की सब्जियां शहर में बेचें। गौरी ने कहा, यह सही मौका है।
तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। फिर उन्होंने शहर में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ सालों में वही दुकान एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गई। लोग दूर दूर से खाना खाने आने लगे और उनकी दुकान खूब चलने लगी। और फिर एक दिन अचानक रोहित वहाँ आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। गौरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। गौरी ने शांत स्वर में कहा, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम किस मुंह से यहाँ आ रहे हो। रोहित शर्म से सिर झुकाकर वापस चला गया। कुछ समय बाद गोपाल और राधा ने गौरी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा, अर्जुन। अर्जुन मेहनती और अच्छा इंसान था। गौरी ने इस बार दिल से शादी की और अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे। पैसा, घमंड ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देते, लेकिन प्यार, मेहनत और अच्छे रिश्ते हमेशा इंसान को संभाल लेते हैं।